हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 36 और तिथि है 25 सितंबर 2020। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल परिमाप ये हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। परिमाप क्या होता है? परि जमा माप, यानी परि यानी चारों ओर किनारे जो होते हैं हमारे, और माप यानी उसका मेज़रमेंट। यानी हम जब किसी चीज़ का आयत का अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके चारों किनारे यानी चारों भुजाओं को हम जो भी लंबाई है, जो भी उसका माप है, उन चारों को हम जोड़ देते हैं। अब बारी आई क्षेत्रफल की। क्षेत्र यानी जब हम किसी आकृति को या किसी भी जो हमारी वस्तु को हम किसी समतल स्थान पर रखते हैं तो वो कितना क्षेत्र घेरता है, कितनी जगह घेरता है, वो हमारा क्षेत्रफल होता है। तो आयत का परिमाप, उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर। तो अब हम इसे नापने के लिए मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेंटीमीटर का भी। तो जब हम आयत का परिमाप निकालते हैं तो जो उसका उत्तर आता है वो भी मीटर या सेंटीमीटर के मात्रक में होता है। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं बेटा, तो वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वर्ड मात्रक, वो होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जिसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो आज हम जो सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसका सूत्र वो बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें पता ही है त्रिभुज किसी आधार पर ही बनेगा, तो वो आधार और त्रिभुज कितना ऊंचा बना है वो ऊंचाई, उन दोनों को गुणा करके जब हम आधा कर देते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। अब देखें, अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई ऊंचाई को देखें तो ये बन गया हमारा आधार और ये बन गई ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा AB गुणा BC। अब अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो तो हम वहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? अब मान लीजिए ये है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ऊंचाई निकालने के लिए शीर्ष D से एक लंब खींचेंगे। लंब होता है ना ऊंचाई हमारा 90 डिग्री का। जब हमने लंब खींचा तो हमें ये भी पता है, हम अब पहले ही सीख चुके हैं त्रिभुज पाठ में, कि शीर्ष से खींचा गया लंब एक समबाहु त्रिभुज जो है उसको, उसकी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो जब ये पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो दो बराबर टुकड़ों में बंटने के बाद ये कितने सेंटीमीटर की रह जाएगी? 5 सेंटीमीटर यहाँ और 5 सेंटीमीटर यहाँ। तो अब ये हमारे पास 10, ये हमारे पास 5 और ये 90 डिग्री का कोण, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने जो हमारा ये DG है ना, जो हमने लंब खींचा था, तो DG स्क्वायर हो गया DE स्क्वायर माइनस EG स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 100 माइनस 25 75, और DG क्या हो जाएगा? DG हो जाएगा √75, यानी रूट में 75, और वहाँ से हमें मिल गया 5√3। अब हमें ऊंचाई मिल गई तो हम DEF का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारा क्या है? EF, और ऊंचाई DG हमने निकाल ली और इनके मान रख दिए, तो हमें क्या मिल गया? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये तरीका था कि समबाहु त्रिभुज में हम ऊंचाई कैसे निकालें। जैसे हमने समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकाली है, इसी प्रकार हम समद्विबाहु त्रिभुज में भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी जो बराबर वाली भुजाएं हैं, यानी जो दो बराबर भुजाएं होती ना समद्विबाहु में, वो भी दोनों 5 सेंटीमीटर की, और त्रिभुज है हमारा PQR, और तीसरी भुजा जो है हमारी वो है 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ भी सेम उसी मेथड से हमने लंब खींचा PS। जब हमने लंब खींचा तो क्या हुआ? तीसरी भुजा समद्विभाजित हो गई। तो अब 8 के 2 बराबर टुकड़े करो जल्दी से, कितने कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर का इधर और 4 सेंटीमीटर का इधर। तो अब फिर से ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो फिर पाइथागोरस लगा दें।
तो पी एस स्क्वायर यानी ये जो हमारा लंब है ऊंचाई, पी एस स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग आया हमारा 9 के बराबर। और 9 का वर्ग जब हम लेंगे 9 का वर्गमूल तो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। तो अब हमें ऊंचाई मिल गई और आधार तो हमारे पास पहले से ही है क्यू आर, वो कितना है 8, और ऊंचाई हो गई 3, यानी 1/2 गुणा 8 गुणा 3, 2 चौक 8 और 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक का ध्यान ज़रूर रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। यदि हमें एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो अब ऐसा करने का हमें प्रयत्न करना है। यहाँ पर हम क्या है, ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो उस प्रकार के त्रिभुजों के लिए हम एक अलग से सूत्र प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, हीरो का सूत्र। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है, नाम है हमारे एक गणितज्ञ का, हीरोन। तो ये हीरोन का सूत्र है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न कौन से हल हमें करने हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की है। तो समबाहु का तरीका हम सीख चुके हैं, कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम आकृति बना लेते हैं। ये रहा हमारी आकृति, इसको नाम दे देते हैं ABC। और त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, यानी ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लंब खींचो। ये शीर्ष से हमने लंब खींच दिया 90 डिग्री का कोण, और लंब खींचते ही क्या होगा, ये जो हमने लंब खींचा, अब इधर की भुजा और इधर की भुजा बराबर हो गई, यानी 12 के 2 बराबर टुकड़े कर दो जल्दी, 6 इधर 6 इधर। अब हम जो हमारा लंब है यानी ऊंचाई, उसकी लंबाई निकालें। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें मिल गया √108, ये हो गया AD। और इसे आगे हल करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड बना के, तो हमें मिल जाएगा क्या, 6√3 सेंटीमीटर। अब जब हमें ऊंचाई मिल गई, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार हमारा कितना है, BC, जो है 12 सेंटीमीटर का। ऊंचाई हमने अभी निकाल ली 6√3, 2 6 12, और ये आ गया 36√3। क्या मात्रक लिखूँ मैं यहाँ पर, जल्दी बताओ, शाबाश, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा उत्तर 1। अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या है। तो प्रश्न 2 में हमें क्या बोला गया है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर की। मेथड वही रहेगा और इसको उसी मेथड से जैसे हमने समबाहु को हल किया है उसी प्रकार हम समद्विबाहु को करेंगे। तो ये रहा हमारा उत्तर 2। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी आकृति। ये हो गया त्रिभुज ABC, बराबर भुजाएं हैं 10-10 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा है 16 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, हमें शीर्ष लंब खींच दिया हमने, ये 90 डिग्री का, और शीर्ष लंब खींचते ही 16 को कर दो 2 बराबर टुकड़ों में, शाबाश, 8 यहाँ और 8 यहाँ। अब हमें AD की ऊंचाई यानी AD जो हमारी ऊंचाई है उसका मान निकालना है। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम पाइथागोरस का प्रयोग कर रहे हैं, याद रहेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा अंडर रूट में AC यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 64। तो AD मिल गया हमें अंडर रूट में 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6 के बराबर यानी 6 सेंटीमीटर। फिर हमें ऊंचाई मिल गई। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बताओ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, शाबाश। अब आधार हमारे पास कितना है, 16 है और ऊंचाई हमने निकाल ली 6, 2 8 16, कितना उत्तर आ गया 48 और मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये प्रश्न भी हल हो गया। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास करना है। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।